बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से हमारे दोस्त पूछते हैं कि पैंट शर्ट पहनने का क्या हुक्म है या जीन्स टी शर्ट पहनने का क्या हुक्म है। तो मेरे दोस्तों एक बात समझें, लिबास के सिलसिले में उलमा ने एक बात लिखी है अहादीस की रोशनी में मैं कहता हूं, बहुत से वीडियोस में उलमा ने बात लिखी है तो लोग कहते हैं आप उलमा की बात क्यों करते हो, कुरान हदीस की बात करो। ये उलमा कौन होते हैं? अरे मेरे दोस्तों, जो हमारे उलमा अहले हक गुजरे हैं वो कुरान हदीस की रोशनी में ही हमारे सामने सारे मसाइल बता कर गए हैं। बहुत सारे लोगों का अजीब ये मिजाज बन गया है कि अगर उनको फिक्र की किसी किताब के हवाले के साथ कोई बात बताई जाती है तो लोग कहते हैं हमको तो हदीस लाइए, आप ये उलमा की बात क्यों कर रहे हो, आप फिक्र हनफी की बात क्यों कर रहे हो, आप फिक्र मालिकी की बात, फिक्र शाफी की बात क्यों कर रहे हो, आप हदीस सुनाओ, इस तरह की बात करते हैं। तो क्या मेरे दोस्तों ये उलमा ने, अकाबिर उलमा ने कहीं क्या किसी मतलब ये कि रामायण या दूसरी किसी किताबों से कई मसाइल बताए? कुरान हदीस का निचोड़ ही तो है फिक्र। अजीब मिजाज बन गया है, माइंड सेट पता नहीं कैसे हो गया, और लोग इसी माइंड सेट की वजह से वो मोहम्मद अली इंजीनियर और फुला फुला ऐसे लोगों के वीडियोस पसंद करने लगे हैं कि वो तो हदीस के हवाले से बात करते हैं, वो तो कुरान की आयत के हवाले से बात करते हैं। मेरे दोस्तों, ये जो हमारे उलमा हैं, चाहे इमाम अबू हनीफा हो, इमाम शाफी हो, चाहे इमाम मालिक हो, चाहे वो इमाम अहमद बिन हम्बल हो, या और भी जो अकाबिर उलमा गुजरे हैं जिनको अल्लाह ने फिक़ही सलाहियत दी थी, कुरान हदीस से मसाइल मुस्तंबत करने की अल्लाह ताला ने उनको सलाहियत और मलका दिया था, तो क्या उन्होंने कोई दूसरी गैर मुस्लिमों की किताबों से क्या हमारे सामने मसाइल दिखे? उन्होंने कुरान हदीस की रोशनी में ही हमको सब कुछ दिया है। ये चाहे वो फिक़ह हनफी हो, फिक़ह मालिकी हो, या जितने भी ये फिक़ही मकातिबे फिक्र हैं जिनको कहेंगे, जितने मसालिक हैं, ये सब कुरान हदीस से ही माखूज है मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला हमें समझ दे, हिदायत दे। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे उलमा ने कुरान और हदीस की रोशनी में यह बात समझाने की कोशिश की है कि लिबास के सिलसिले में इस्लाम का उसूल यह है कि हर जमाने में नेक लोगों का, सालिहीन का, अल्लाह वालों का जो लिबास हो, समझो वही ये मसनून लिबास की गिनती में आएगा। मसनून लिबास वो होगा जो हर जमाने में नेक लोगों का और सालिहीन का लिबास होगा। इसकी रोशनी में समझ में आ गया कि पैंट शर्ट पहनना ये सालिहीन का लिबास नहीं है, इसलिए ऐसा लिबास पहनना बेहतर नहीं है। मैं नाजायज की बात नहीं कर रहा हूं, हराम की बात नहीं कर रहा हूं। बेहतर है कि आप ऐसा लिबास पहने जो अल्लाह वाले लोग पहने, जो नेक लोग पहने, जो अल्लाह ताला के मकबूल बंदे हैं, बरगुज़ीदा शख्सियतें हैं। ऐसे लोगों का जो लिबास है वैसा लिबास हम पहना करें ताकि उनकी नकल हो, उनकी मुशाबहत हो। वो मशहूर शायर है ना, उहिब्बुस्सालिहीन वलस्तु मिनहुम, पूरा शायर है कि मैं सालिहीन से मोहब्बत करता हूं, अगरचे मैं नेक नहीं हूं लेकिन नेक लोगों की मुशाबहत इख्तियार करता हूं, हो सकता हो अल्लाह मुझे भी नेक बना दे। हाँ, तो इसलिए मेरे दोस्तों, नेक लोगों का लिबास पहनने की कोशिश करें। पैंट शर्ट पहनते हैं, ठीक है, पैंट शर्ट पहनेंगे उसमें नमाज भी हो जाएगी। आप पैंट शर्ट पहनते हैं, आप कहीं ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, उसका एक लिबास है, वहां की यूनिफॉर्म है, वो आपको पहनना पड़ता है, कोई मसला नहीं, आप पहन सकते हैं, जायज है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन मुनासिब और बेहतर यह है कि आप साफ सुथरा ढीला ढाला लिबास पहने। देखिए, नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज में अगर पैंट बहुत तंग है, लोअर जीन्स बहुत तंग है, आपकी टी शर्ट बहुत तंग है ना, इस हाल में आप नमाज पढ़ेंगे, आपके नशेब व फराज पूरे नजर आ रहे हैं, नमाज मकरूह होगी, अच्छा नहीं है। लेकिन चूंकि सतर छुपा हुआ है, सतर ढका हुआ है, और अगर पैंट के ऊपर कुर्ता पहना हुआ है, पैंट ढीली डाली है, तब तो बहुत अच्छा, नमाज तो बिल्कुल हो जाएगी, कोई मसला नहीं। लेकिन इंतहाई तंग लिबास पहनना, इंतहाई, औरतों के लिए तो और ज्यादा बुरा है, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, ये तो मर्दों की बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसा ऐसा लोअर पहनते हैं, ऐसे ऐसे नाइटियां जिसको कहते हैं ना, पजामे, हाँ, ऐसे ऐसी जीन्सें पहनते हैं कि सब कुछ नजर आता है। तो ऐसा लिबास पहनकर अल्लाह के दरबार में जाना, बल्कि ऐसा भी पहनते हैं कि पीछे से सतर भी नजर आने लगता है, ऐसे छोटी छोटी टी शर्ट पहनते हैं। तो ऐसा लिबास ये कौन से मतलब अक्लमंद लोगों का लिबास है, कौन से शरीफ लोगों का लिबास है मेरे दोस्त? नेक लोगों की मुशाबहत वाला लिबास अगर हम पहने, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। अब उसके अंदर बारीक बारीक बातें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई वो कॉलर, वो डबल वाली कॉलर सिला सकते हैं कि नहीं, पठानी वाला पहन सकते हैं कि नहीं, आस्तीन में वो जो मतलब बटन होता है वो लगा सकते हैं कि नहीं। ये सब चीजें सब जायज हैं, सब जायज हैं, लेकिन मुझे बताओ, आप आस्तीन में वो बटन लगाएंगे तो कितना टाइम आपका, वो जिस वक्त आप खोलेंगे उसको वापस उतारेंगे, बटन लगाएंगे, आपका वक्त तो उसमें ही जा रहा है। आप अपने वक्त को और कीमती चीजों में लगा सकते हैं। खैर, ये कुछ लिबास के बारे में कुछ बातें थी जहन में, आगे सोचा उसकी भी एक क्लिप रिकॉर्ड करवा दें। अल्लाह ताला हमें नेक बनाए, एक बनाए, अल्लाह तबारक व ताला नेक लोगों से हमें मोहब्बत करने वाला बनाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।